ये खबरें हमारे लिए जितनी गर्व और खुशी की हैं, उतनी ही डोनाल्ड ट्रंप के लिए करारा झटका साबित हुई हैं। ये सिर्फ ट्रंप तक सीमित नहीं हैं, बल्कि उन कट्टर समर्थकों के लिए भी हैं जो आए दिन सोशल मीडिया पर भारत के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं, भारत को गालियां देते हैं और अपमानजनक बातें करते हैं। यकीन मानिए, ये खबर उनके लिए सीधा मुंह पर पड़ा तमाचा है। अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा, तो चलिए पूरी बात आसान शब्दों में समझते हैं। आपको याद होगा, जब ट्रंप राष्ट्रपति बने थे, तभी ये खबर सामने आई थी कि एप्पल कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग चीन और अमेरिका से हटाकर भारत में शिफ्ट करना चाहती है। लेकिन उसी समय ट्रंप ने खुलेआम एप्पल के सीईओ टिम कुक को बुलाया और कड़ी फटकार लगाई। ट्रंप ने साफ कहा था कि वो नहीं चाहते कि भारत में एप्पल की फैक्ट्रियां लगें और कंपनी को अपना ये प्लान तुरंत रद्द कर देना चाहिए। इतना ही नहीं, ट्रंप के समर्थकों ने भी सोशल मीडिया पर भारत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वे कहने लगे कि भारत उनका दुश्मन है और अगर एप्पल ने भारत में फैक्ट्री लगाई तो वे एप्पल का बॉयकॉट करेंगे। लेकिन एप्पल ना तो ट्रंप के दबाव में आया, ना ही उस भीड़ से डरा। और आज एप्पल ने जो कदम उठाया है, वो ट्रंप और उनके समर्थकों के पुराने जख्मों पर मिर्च छिड़कने जैसा है। यही वजह है कि ये खबर भारत के लिए गर्व और आत्मविश्वास बढ़ाने वाली है। दरअसल अगर आप स्क्रीन पर नजर डालें तो एक अहम रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक एप्पल अब भारत में अपना निवेश और बढ़ाने जा रहा है। एप्पल चीन और अमेरिका में जो अपने चिप्स से जुड़ा काम करता है, यानी चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग, अब वो काम भारत में करने की तैयारी में है। इसके लिए भारत में फैक्ट्री लगाई जाएगी। सबसे खास बात यह है कि एप्पल के जो सबसे अहम और क्रिटिकल पार्ट होते हैं, यानी प्रोसेसिंग चिप्स, उनका निर्माण सिर्फ भारत में ही नहीं होगा, बल्कि उनकी पैकेजिंग भी भारत में की जाएगी। इसके बाद इन्हें यहीं से पूरी दुनिया में भेजा जाएगा। ये भारत की अर्थव्यवस्था और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए बहुत बड़ा बूस्ट है। अब तक अक्सर कहा जाता था कि भारत में जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो असल में सिर्फ असेंबली है, मतलब दुनिया के अलग अलग देशों से पार्ट्स मंगाए जाते हैं और भारत में बस उन्हें जोड़ दिया जाता है। लेकिन एप्पल का ये कदम इस सोच को पूरी तरह तोड़ने वाला है। इससे दुनिया को साफ संदेश जाएगा कि भारत सिर्फ असेंबली नहीं, बल्कि क्रिटिकल मैन्युफैक्चरिंग करने में भी पूरी तरह सक्षम है। और यकीन मानिए, इस खबर के बाद ट्रंप समर्थक अमेरिकी मीडिया में काफी गुस्सा दिखा जा रहा है। उनके बड़े बड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स पर इस एक हेडलाइन के 3-3 और 4-4 मिलियन व्यूज आ रहे हैं। कमेंट सेक्शन में जाएं तो वहां भारत के खिलाफ जमकर नाराजगी और आग उगली जा रही है। लेकिन सच्चाई ये है कि इस सब का ट्रंप और उनके समर्थकों को कोई फायदा होने वाला नहीं है। चुनाव से पहले उन्होंने जो बड़े बड़े सपने देखे थे कि सारी मैन्युफैक्चरिंग फिर से अमेरिका लौट आएगी, दुनिया के सभी देश अमेरिका के सामने झुक जाएंगे, वो सपना अब टूटता नजर आ रहा है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जो न सिर्फ इन दावों को चुनौती दे रहा है, बल्कि हर कदम पर मजबूती से जवाब भी दे रहा है। अब दूसरी खुशखबरी सुनकर तो आप वाकई खुश हो जाएंगे। आप सभी जानते हैं कि अगस्त महीने से ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगा रखा है। इसके बावजूद भारत का एक्सपोर्ट रुकने का नाम नहीं ले रहा, उल्टा वो लगातार बढ़ता जा रहा है। यही बात कई लोगों को चुभ रही है। वे सोचते थे कि इतना भारी टैरिफ लगने के बाद भारत का एक्सपोर्ट गिर जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। ये सवाल सिर्फ अमेरिका या पाकिस्तान में नहीं उठ रहा, बल्कि दुख की बात यह है कि भारत में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि भारत फेल हो। जब भारत के एक्सपोर्ट पर वीडियो बनते हैं तो कुछ भारतीय ही कमेंट करते हैं कि अभी तो बढ़ गया, अगला महीना देखेंगे जब 50% टैरिफ का असर पड़ेगा। लेकिन आज भारत ने उन सभी के जख्मों पर नमक और मिर्च छिड़क दी है, क्योंकि ट्रंप के टैरिफ के बावजूद पिछले महीने यानी नवंबर में भारत के एक्सपोर्ट ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यही असली जवाब है। पिछले महीने भारत के एक्सपोर्ट में करीब 22% से ज्यादा की जबरदस्त बढ़त देखने को मिली है, वो भी अमेरिका के अंदर। ध्यान देने वाली बात यह है कि मैं यहां सिर्फ अमेरिकी मार्केट के आंकड़े बता रहा हूं, उसी मार्केट के जहां भारत पर 50% टैरिफ लगाया गया है। इसके बावजूद नवंबर महीने में भारत का एक्सपोर्ट लगभग 22.5% से ज्यादा बढ़ा है। इसी का नतीजा है कि नवंबर में भारत ने अकेले अमेरिका को करीब $7 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है, और वो भी सिर्फ एक महीने के अंदर। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इतना ही नहीं, अगर भारत के एक्सपोर्ट की यही रफ्तार बनी रही तो जो मौजूदा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, जो 31 मार्च को खत्म होगा, उसमें भारत अमेरिका में एक्सपोर्ट के मामले में इतिहास में पहली बार $100 बिलियन का आंकड़ा पार कर सकता है। सोचिए, जिस साल भारत पर 50% टैरिफ लगाया गया है, उसी साल भारत अमेरिका में एक्सपोर्ट के मामले में अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना सकता है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ।
अगर यही रफ्तार बनी रही तो इस फाइनेंशियल ईयर में भारत का एक्सपोर्ट अकेले अमेरिका में $100 बिलियन के पार पहुंच जाएगा। लेकिन कई लोग ये जानना चाहते हैं कि 50% टैरिफ के बावजूद भारत का एक्सपोर्ट बढ़ कैसे रहा है। ट्रंप ने अपने देश की जनता को ये बताया कि दूसरे देशों पर टैरिफ लगाकर अमेरिका अरबों डॉलर कमा रहा है। उदाहरण दिया गया कि अगर भारत से ₹100 का सामान आता है तो 50% टैरिफ लगाकर वो ₹150 का हो जाएगा और अतिरिक्त ₹50 सरकार को मिलेगा। कहा गया कि इससे भारत को नुकसान होगा, लेकिन हकीकत बिल्कुल उल्टी है। असल में भारत का सामान आज भी उसी कीमत पर अमेरिका जा रहा है जिस कीमत पर पहले जाता था। टैरिफ भारत या उसके एक्सपोर्टर नहीं देते, बल्कि अमेरिकी खरीदार देते हैं। यानी ट्रंप दूसरे देशों से नहीं, अपनी ही जनता की जेब से पैसा निकाल रहे हैं। भारत के एक्सपोर्ट बढ़ने की बड़ी वजह यह भी है कि पहले हम कम कीमत वाले सामान ज्यादा बेचते थे, लेकिन अब हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स और रेडीमेड टेक्सटाइल भी अमेरिकी बाजार में भेज रहे हैं। पहले जहां 5 तरह के प्रोडक्ट जाते थे, अब 15 तरह के सामान लगातार भेजे जा रहे हैं। यही कारण है कि आने वाले समय में भारत का एक्सपोर्ट और तेजी से बढ़ेगा, और यही बात सोशल मीडिया पर ट्रंप समर्थकों को सबसे ज्यादा चुभ रही है।